कौन सा ज्वाइन कर रखा है? कोचिंग हमने दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर रखा है। आपने दृष्टि आईएएस कोचिंग कब ज्वाइन किया था? दृष्टि आईएएस मैंने ज्वाइन किया था 2017। 2017। हाँ, ये लॉकडाउन के पहले लाइब्रेरी जाता, रात भर लाइब्रेरी में ही रहता था, सुबह आता था 10 बजे। आप कहाँ से आए यहाँ पे तैयारी करने के लिए? आप भी वहीं से आए? देखो इसमें भी दो भाई हमारे रहते हैं, एक भाई की कोल्ड ड्रिंक इधर है, एक भाई की उधर है, और उधर उनके कपड़े टंगे हुए हैं, इधर रोड लगा हुआ है, और ये इन्होंने एक जो है ये लगा रखा है। ये आप खरीद के लेके आए होंगे? ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है, और ये वाला ये भी वर्ल्ड मैप है। ये राजनीतिक है, वो प्राकृतिक वाला है। तो नमस्कार, मैं हूँ शिवम दिवाकर, आप देख रहे हैं शिवम दिवाकर यूट्यूब चैनल। आज मैं अंशु भाई के रूम पर मौजूद हूँ। यहाँ पे ये मुखर्जी नगर में यूपीएससी की तैयारी करते हैं दृष्टि आईएएस कोचिंग में, और नेहरू विहार में रहते हैं। इनका रूम दिखाएंगे, रूम का टूर कराएंगे, और कैसे जो अंशु भाई है कैसे अपनी पढ़ाई करते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं वो जानना चाहते हैं, तो आपको दिखाएंगे उनका रूम और उनसे बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम उनके रूम के अंदर। ठीक है, ये है रूम, और यहाँ पे बैठे हैं ये अंशु भाई। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ बैठ जाते हैं। अंशु भाई नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए, सर तो नहीं, मैं भाई हूँ आपका, तो छोटा ही। आप कितनी साल से यहाँ पे रह रहे हैं? हमें यहाँ पर 3 साल हो गए हैं लगभग। 3 साल। 3 साल से आप, ये तो नेहरू विहार है, इसमें रह रहे हैं? हाँ, नेहरू विहार में ही रह रहे हैं 3 साल से। जब भी ब्लॉक में ही रह रहे हैं, पहले तो अंगनी वाली गली में रहते थे, अब यहाँ रह रहे हैं। जब आप यहाँ पे आए तो आपको यहाँ पे किसने बताया था? किसी ने बताया था, ब्रोकर के थ्रू आए थे, या फिर आपने अपने आप ही रूम ढूंढा था? नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अपने आप तो रूम मिलना है यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि मकान मालिक सीधा देता नहीं है आपको। जैसे ही आप यहाँ आएंगे, पहले आपको डीलर के पास जाना पड़ेगा। यहाँ पे अमूमन 25 गज का एक कमरा होता है, तो उसका रेंट 8 से 9,000 10,000 होता है। तो आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे डीलर को, 8,000 रुपये देना पड़ेगा एक मंथ का किराया, 8,000 तो देनी पड़ेगी सिक्योरिटी अलग से। वो रिफंडेबल रहती है वहाँ। हालांकि कुछ मकान वाले होते हैं जो बाद में कलाकारी दिखाने लगते हैं कि आपने मकान रूम ऐसा गंदा कर दिया, हमारा पेंट था तो आपने उसमें पेंट चला दिया। अच्छा। तो उसके भी करके कुछ रुपए काट के वहाँ लगी 50% तो सिक्योरिटी वो खा जाते हैं। ऐसा भी करते हैं? हाँ, ऐसा होता है, वो अधिकतर बच्चों के साथ ऐसा होता है। हालांकि हमारे मकान मालिक है वो ऐसे नहीं है, वो बहुत बढ़िया है। अगले हम लोग रेंट एंड भी मतलब 1.5 लाख भी देते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम 4-5 तारीख को महीना होता है, हम 10-15 तारीख तक देते हैं, तो वो कुछ कहते नहीं है। बाकी और यहाँ पे अधिकतर हम मकान मालिकों को बताएं तो यही हाल है। वैसे आपने जो है कोचिंग कौन सा ज्वाइन कर रखा है? कोचिंग हमने दृष्टि आईएएस ज्वाइन कर रखा है। आपने दृष्टि आईएएस कोचिंग कब ज्वाइन किया था? दृष्टि आईएएस मैंने ज्वाइन किया था 2017। 2017। हाँ। उस टाइम इसका जो चार्ज था, फीस थी, वो क्या थी? उस टाइम इसका फीस था 80 to 90,000 के लगभग। मगर अब जो एडमिशन हो रहे हैं अभी, तो हालांकि लॉकडाउन है, उसके पहले जो मार्च में लास्ट एडमिशन हुआ था उसकी फीस आपको 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख का। 1.5 लाख के लगभग। अभी जो लॉकडाउन हुआ था हमारे देश में, भारत में, तब आप घर गए थे या यहीं थे? नहीं, लॉकडाउन लगा, अचानक से लगा दिया मोदी जी ने, और घर जा ही नहीं पाए, इतना टाइम ही नहीं मिला, तो यहीं रहे। खाना पीना आप खुद बनाते हैं या फिर बना बनाया? नहीं, खाना पीना हम खुद बनाते हैं, इसलिए हमें कोई समस्या नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों के पास पूरा सामान अवेलेबल था। गैस सिलेंडर, खाने पीने का राशन हम लोग पहले ही मंगा लेते हैं ग्रोफर से 1-2 महीने का, तो वो रखा था, इसलिए हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो हमारे और दोस्त थे जो साथ में कोचिंग में पढ़ रहे हैं, जो खाना बनाना नहीं आता है, जिनके पास खाने की कोई जो गैस सिलेंडर बनाने की सुविधा नहीं थी, जो मेस पे ही डिपेंड थे बाहर, उन्हें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई खाने पीने की कि उनने मतलब महीने भर दलिया खाया, दूध दलिया, चावल बना रहे हैं, नमकीन चावल तैयारी, यही इसी में काट दिया। तो ये तो आपका रूम है, ज़्यादा आपका रूम मैंने देखा है यहाँ पे, और जो बच्चे हैं उनके मुकाबले बहुत बड़ा आपका रूम लग रहा है यहाँ पे। इसका रेंट कितना है? इसका रेंट कोरोना का मतलब लॉकडाउन के पहले, अभी तो कोरोना हो गया तो अधिकतर बच्चे चले गए हैं, उसके पहले इसका रेंट 12,000 प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल था। मतलब अब कुछ महीने पहले उनने 7,000 कर दिया है लॉकडाउन में। 7,000? क्योंकि यहाँ पे 50% से ज़्यादा मकान अभी खाली डले हुए हैं, तो उन लोगों की मजबूरी है, कुछ ना सही से कुछ तो सही आ रहे हैं कुछ तो आने, खाली पड़े हुए हैं रूम।
कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि अधिकांश बच्चे घर पे ही हैं, उनके माँ बाप नहीं आने दे रहे हैं, और सही भी है नहीं आए। यहाँ पे कर क्या रहे हैं आप? क्या करोगे यार? घर पे कोचिंग मिल रही है ऑनलाइन, घर पे पढ़िए आप जो यहाँ पे। तो अभी कुछ बच्चे आना चाहते हैं, क्या उनका आना सही है या नहीं आपके मुकाबले? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप घर पे हैं, घर पे आपको कोई परेशानी नहीं हो रही पढ़ने में, आप पढ़ सकते हैं घर पे, आप घर पे ही रहिए। क्लास आपको अवेलेबल हो ही रही है, आप घर पे ही पढ़िए अच्छे से। बाकी यहाँ आके आप क्या करेंगे? जैसा आप घर को पढ़ेंगे, यहाँ आके आप रेंट देंगे, मकान मालिक की 4 बातें सुनेंगे। कोरोना का भी खतरा है, कितने ज़्यादा केस बढ़ रहे हैं, डेली 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार आ रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो आप रहते हैं, जी, यहाँ पे आपका कैसे पढ़ते हैं? आपने कैसे यहाँ पे मेंटेन कर रखा है अपने रूम को? रूम को मेंटेन मैंने इस तरीके से कर रखा है कि मतलब अभी तो हम लोग 4 लोग रहते हैं, तो 2 लोग जाते हैं बाहर लाइब्रेरी पढ़ने, और एक रूम उसका है, ये बगल में है एक रूम, उसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ किताबें, और कुछ किताबें ये भी लगा रखी है। आप इस तरफ कैमरा घुमाइए तो आपको दिखेगा ये रैक पूरा भरा हुआ है, इस तरीके का ही रैक एक बगल में भरा है, 2 टेबल भरी पड़ी हुई हैं, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं। और जो यहाँ पे नीचे भी लेटते हैं क्या आप भाई जब? हाँ, अभी ये बेड लगा लिए हैं, सर्दी आ गई है तो बेड लगा लिए, वरना नीचे ही लेटते थे। अगर आप 15-20 दिन पहले आए होते तो हम नीचे ही तो लेटते ये जो आपने जो लगा रखी है फोल्डिंग, ये भी आपने खरीदी होगी लगभग, ये कितने थे। की हाँ, मिली आपको? सभी खरीदी हुए हैं, मकान मालिक के यहाँ पे कोई कुछ नहीं देता है। अगर आपका ये बेड भी खराब हो जाएगा तो वो हम ही खुद लगाते हैं। सब कुछ खुद ही खरीदना है, खुद ही छोटी से लगाना छोटी है। चीज। हाँ, खुद कुछ भी खराबी होगी वो हमें को ही करनी पड़ती, सुधारनी पड़ती है। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए आप कौन से राज्य से, कौन सी जगह से आए हुए हैं दिल्ली में? हम उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, जो पिछड़ा इलाका कहा जाता है, वहाँ की उरई जालौन से हैं। आपको ऐसा क्या लगा कि यहाँ पे आपको तैयारी करनी चाहिए, कहीं और जाके करनी चाहिए थी? हमारे मतलब एक सीनियर मित्र थे, उन्होंने ऐसा सजेस्ट किया कि आप दिल्ली जाइए, तो वहाँ पे थोड़ा अच्छा माहौल है। पहले इलाहाबाद थे कि आप यहाँ पे उतना माहौल नहीं है, आप दिल्ली जाइए, वहाँ पे आपको अच्छा माहौल मिलेगा। तो बस उन्हीं से हम सजेस्ट करके यहाँ पे आए, कोचिंग में एडमिशन लिया। दृष्टि में आपको क्या था माहौल लगता है? आप दृष्टि में ही पढ़ते हैं, लगभग आपको 2-2.5-3 साल होने वाले, कैसा लगता है माहौल वहाँ का, क्या है? दृष्टि कोचिंग अच्छी है, मतलब हिंदी मीडियम के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। हालांकि सिलेक्शन हिंदी मीडियम का ना के बराबर हो रहा है, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कोचिंग वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। दृष्टि वाले अपने अच्छा कंटेंट वो उपलब्ध करा रहे हैं, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे। जो दृष्टि वाले जो वहाँ के टीचर्स हैं, वो बुकलेट वगैरह जो होती है, टेस्ट सीरीज होती है, वो क्या बच्चे को खुद प्रोवाइड कराते हैं? कैसे प्रोवाइड? आप एक बार कोचिंग में एडमिशन ले लिया, आपने फीस पेमेंट कर दी एक बार, उसके बाद जो भी मटेरियल आपको मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, आपको उसका पे नहीं करना पड़ेगा। जितनी भी दृष्टि पब्लिकेशन की बुक, मैगजीन सब निकलेंगी वो आपको कोचिंग से ही प्रोवाइड कराई जाएंगी, आपको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं। अभी जो दृष्टि की क्लासेस चल रही है वो ऑनलाइन कितने घंटे चलती है आपकी? ऑनलाइन अभी चलती है वही 2.5 से 3 घंटे की क्लास। 2.5 से 3 घंटे तक चलती है, आप पढ़ते हैं उसमें। तो ये आपका रूम है, एक बार इसको दिखा देते हैं हम सभी लोगों को। ये अंशु भाई का रूम है, हालांकि इसमें 2 भाई हमारे रहते हैं। तो दूसरे भाई है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो भी हमारे ग्रेजुएट पास से है, उरई जालौन से, अच्छा, और वो अभी गया है लाइब्रेरी पढ़ने। हाँ लाइब्रेरी गए हैं, तो लाइब्रेरी का चार्ज भी अलग से होता होगा? जी जी, लाइब्रेरी का चार्ज होता है। ऐसे आप 12 घंटे की लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो आपको 1200 रुपये देने पड़ेंगे मंथली, 6 घंटे की लेते हैं तो 600, इस आप तरीके से। लाइब्रेरी नहीं जाते? नहीं, मैं भी जाता था, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है। टाइमिंग अलग अलग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ये तो हालांकि मेरा ही बैग है। यहाँ पे ये फोल्डिंग रखी हुई है, ये इनका ब्लैंकेट कंबल है, और ये कुछ कपड़े हैं इन भाइयों के कुछ कपड़े हैं वो यहाँ पर टंगे हुए हैं। ये सारा का सामान, छोटी से छोटी चीज इस रूम में जो भी लगी हुई है, पंखे हैं, लाइट है, ट्यूबलाइट है, इन्होंने खुद अपने हाथों से यहाँ लाके लगाई हुई है। मकान वाले के यहाँ कुछ नहीं देता है, ऐसा ही है ना यहाँ पे? हाँ हाँ, ऐसा ही है मकान वाले को, और यहाँ कुछ कोचिंग वाले भी ऐसे ही हैं, वो सब उन्हें पैसा दे दीजिए वो पढ़ा देंगे। बाकी उनकी जो नैतिकता की बात रहती है वो कोचिंग तक ही सीमित रहती है। क्योंकि अभी आपने पता किया होगा 2 साल पहले यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, एक स्टूडेंट को मार दिया था, हम लोग सड़क पर बैठे रहे 3-4 दिन। तो ये कि भी कोचिंग वाले जो हैं, कोई भी टीचर की हिम्मत नहीं है कि वो आके स्टूडेंट के बीच में आ जाए, कोई नहीं आया।
इन भाई ने भी बताया वो मैटर शायद एक स्टूडेंट का वो लाइब्रेरी से जा जी रहा था, हाँ जी है ना? उसको मार दिया तो था। उसका पर्स वगैरह जो भी है, पैसे हाँ वगैरह मार ले दिया, लिए थे। पैसे छुड़ा लिए थे उसके। तो इन्होंने सही बताया, अगर आप आते हैं तो रात का टाइम मत निकलिए। क्या कहना हाँ। चाहेंगे स्टूडेंट को आप? हाँ यही है कि अगर आप निकल रहे हैं तो अकेले मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे रात को पार्क में देखिए खुला दारू पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। लड़कियों के लिए रात को निकलना वैसे भी यहाँ पे सेफ नहीं है। आप किसी लड़की से बताएं, पूछेंगे तो वो बता भी देगी। इन्होंने बिल्कुल सही बताया। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, अगर आप दिल्ली में आते हैं, मुखर्जी नगर में आते हैं, तो किस तरीके से आप रहें यहाँ पे, अपने मोबाइल को कैसे बचाएं। मोबाइल की भी बड़ी होती है। अरे आप जैसे ही आप नेहरू विहार की पुल है नहीं, इस पे चढ़ेंगे और मुखर्जी नगर की उस साइड जाएंगे, अगर आप कान में ऐसे मोबाइल लगा के जा रहे हैं तो पीछे से बाइक वाले आएंगे, आपका खींचेंगे और निकल जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा। ये चीज तो आपको आप बड़ी ध्यान रखनी है। सावधानी बरतिए कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं तो फालतू में हीरो मत बने कि आप कान में लगाए फोन जा रहे हैं। जेब में डाल लीजिए, शांति से रूम में आके बात करें। बिल्कुल सही बताया इन भाई ने। तो आप देख सकते हैं ये इनका फोल्डिंग है, यहाँ पे कंबल है और ये कपड़े हैं, और ये रूम है आपको दिखाएंगे। इधर दिखाइए आप, थोड़ा कुछ पढ़ रहे थे यहाँ पे इनके हाँ टेस्ट जी, वगैरह वो रखे हुए हैं, टेस्ट ठीक वगैरह है? रखे हुए हैं। कुछ सामान है, इनकी बोतल रखी हुई है, और इधर आप दिखा दीजिए इनका रूम, ठीक है? यहाँ पे भी इन्होंने अपने जो कपड़े हैं, इंस्ट्रक्शन दे, एक मित्र थे वो इंस्ट्रक्शन दे गए हैं कि कोरोना में बाहर मरने के लिए। देखो, और इनके रूम पे एक ये यहाँ पे जो इनके मित्र थे अंशु भाई के, उन्होंने देखिए इनके लिए क्या यहाँ पे लिखा, एक फोटो कॉपी करवा के यहाँ पे लगा दिया है। हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। वैसे यहाँ पे लिखा है, प्रिय अंशु पटेल, आपसे विनम्र अनुरोध है कि इन दिनों कृपया घूमने पर यथासंभव पाबंदी लगाएं। भीड़ भाड़ वाले जगहों पर जाने से खुद को रोकें। जाना अति आवश्यक हो तो कृपया मास्क लगाकर ही बाहर निकलें। बाहर से आने के बाद कृपया हाथों को अच्छे से हैंड वॉश से साफ करें। कोई भी चीज़ को खाने से पहले भी हाथों को धोएं। कृपया एक मास्क खरीद लें और उसका उपयोग करें। अभी ज़्यादा हीरो बनने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? कोविड-19 से बचाव के लिए थोड़ा जागरूक हों और अपने मित्रों को भी इस प्रति जागरूक करें। कृपया मेरी बातों को गंभीरता से लेने का कष्ट करें। धन्यवाद। किट्टू, इनके किट्टू भाई आपके दोस्त हैं। हाँ दोस्त हैं। उन्होंने इनको बहुत ही अच्छी बात बताई है और इनके गेट पे ही लगा दी है। बहुत अच्छी बात है। हम आपसे चाहें कि हमारा जो पार्टनर है, आप थोड़ा उससे भी बात कर, एक नाम हम पूछ रहे हैं। अभी एक और जो भाई के पार्टनर है उनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले आप देख लो एक बार, और जो इनका गेट है यहाँ पे भी इन्होंने जो इनके कपड़े हैं वो किस तरीके से संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है? आपको ऐसा रूम मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो अंशु भाई है, इनका रूम थोड़ा बड़ा है। बाकी के जो आपने रूम देखे इससे बहुत छोटे हैं। 2 फोल्डिंग आ जा रही है, ठीक है? और काफ़ी जगह खाली है। यहाँ से आप पीछे जाके थोड़ा दिखाइए, देखिए 2 फोल्डिंग यहाँ पे बिछे हुए हैं और बीच में भी जगह खाली है, यहाँ पे भी जगह खाली है। और ये इनका एक यहाँ पे मेज, छोटा सा स्टूल है, यहाँ पे पढ़ते हैं आप, पढ़ाई करते हैं बैठ के। ये भी इन्होंने खरीदा है। और बाकी का आप इधर से दिखाइए, इनकी जो बुक्स वगैरह हैं इन्होंने किस तरीके से मेंटेन करके रखी हैं, संभाल के रखी हुई हैं। जो भी इनका सामान है ये आप देख सकते हैं, ठीक है? ये भी आपने खुद ही खरीदा होगा। जी जी, सब कुछ खरीदा है। तो चलिए, और लाइट वाइट का यहाँ पे सही है। वाईफाई का हमें ही लगा हुआ है, हमें ही देना पड़ता है। वाईफाई का भी आपको ही देना पड़ता है। वाईफाई हमें लगा। वाईफाई का कितना चार्ज आ जाता है मंथली? मंथली 1000 रुपये जाता है इसका। 1000 रुपये जाता है इसका भी। तो देखो, क्योंकि भाई पढ़ना है, ऑनलाइन सब चीज़ें देखनी है तो लगवाना पड़ेगा। बिल्कुल लगवाना पड़ेगा। तो ये, और कुछ आप विद्यार्थियों को कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट आना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे, अभी मत आइए, ज़्यादा बेटर रहिए, आप घर पे ही रहिए, पढ़िए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़िए। आप वहाँ ज़्यादा सेफ हैं यहाँ की बेटर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। तो आप घर पे ही रहिए, पढ़िए अच्छे से। अब हम चलते हैं दूसरे भाई जो कि अभी खाना बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे खाना खुद ही बनाते हैं ये लोग। और आप इधर देख सकते हैं, ये जगह खाली है, यहाँ पे ये बैठ के आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये कुछ सामान रखा हुआ है। और इधर जो इनकी कोचिंग वगैरह है, सामान ये है इनका। इधर हम दिखा देते हैं, एक भाई भी किचन में मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? मेहनत करके खाना बना रहे हैं। आधा ही क्या भाई, एंट्री हो जाएगी। देखो ये है किचन, ठीक है? और किचन में भाई बना रहे हैं खाना। क्या नाम है भैया आपका? अरविंद भाई, क्या बना रहे हैं आप? आलू गोभी की सब्जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? यूपीएससी की। कितने सालों से आप यहाँ पे हैं? अभी तो मुझे 3 साल हुए यहाँ पे। 3 साल हो गए आपको पूरे। खाना बना रहे हैं। ये बताइए, आपने कौन सा कोचिंग ज्वाइन कर रखा है? मैंने तो अभी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी, सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा आप कोई जॉब वगैरह भी करते हैं क्या यहाँ पे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। खाना खुद बनाते हैं? हाँ, खुद बनाते हैं। अभी क्या बना रहे हैं आप? आलू गोभी की सब्जी बना रहे हैं। आपका रेंट कितना चला जाता है मंथली? सेम ही है जो है सब। आप दोनों
एक ही हाँ में। एक ही में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये तो भाई है, इन्होंने आरओ खुद ही आपने लगाया हाँ, है। एक खुद ही है मेरा। इन्होंने मकान आरओ लगा वाले रखा है, इसमें कोई आरओ कृपा लगा नहीं रखा है, है। इसमें सारा और सामान ये जो हमारा है। सारा सामान किचन में है, आप ये इन्होंने- देखिए अभी ग्रोफर से ऑर्डर करवाया है सामान, ये सामान पूरा आप महीने देख का सकते राशन हैं, ये इनका किचन है और इन्होंने पूरा सामान दाल वगैरह सारी चीजें नमकीन जो भी है सब पास्ता मैक्रोनी ला के रख रखा है। एक कोविड-19 की वजह से सब लाना पड़ रहा है, ताकि बार बार मतलब बाहर ना ना जाना जाना पड़े। पड़े। देखो खाना बना रहे हैं, रोटी वगैरह सारी चीज बना हाँ, लेते हैं सब भाई, एक्सपर्ट एकदम। एक्सपर्ट। तो देखो ऐसा होना भी चाहिए, बाहर की चीजें में खाना अभी के टाइम खाना बहुत अच्छी बात भी नहीं है। ये इनका किचन है, खाना बना रहे थे, हालांकि हमने डिस्टर्ब कर दिया भाई ने। एक ही रूम है, हम चाहते हैं मेरा आप रूम दिखा भी दें। दीजिए। एक और रूम है, इन भाई का भी दिखा देते हैं, ठीक है, ये भी कह रहे हैं तो इनका रूम दिखा देते हैं। इनके रूम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर आप घुसोगे तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने अपनी जो बुक्स वगैरह है, ये आपकी बुक्स है ना, हाँ, आपने मेरी यहाँ books है। बुक्स रख रखी है यहाँ पे, ठीक है। ये इनका शीशा है और एक और है मिरर। एंट्री करते ही ये सारा सामान इन्होंने अपना रख रखा है पढ़ने के लिए, टेबल वगैरह हैं, यहाँ पे इनके कपड़े हैं, बैग हैं, ये इन्होंने अच्छी तरीके से मेंटेन करा हुआ है। और आप देख ये सकते हैं सब- इधर इन्होंने चार्ट पेपर लगाए हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एक चार्ट पेपर है और ये सारी बुक्स रखी हुई हैं। ये सारी बुक्स आपने खरीदी हैं, इनको आप रात में पढ़ते हैं, सुबह भी पढ़ते हैं? जब भी टाइम मिलता है पढ़ते ही हैं, रात को भी पढ़ते हैं और सुबह भी पढ़ते हैं, दोपहर में भी पढ़ते इस हैं। रूम में भी दो भाई रहते हैं। एक चीज और है यहाँ, मतलब यहाँ ये होता है कि कुछ लोग रात में ही पढ़ते हैं, वो दिन में नहीं पढ़ते हैं, वो पूरी रात जागते हैं और सुबह 7 बजे सो जाते हैं। रात में पढ़ते हैं और सुबह हाँ, सोते सुबह हैं। सोते साचा हैं। प्रकृति के होते हैं वो पढ़ते हैं, वो जरूरी है भाई, हमारा जब मन लग रहा है हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिन में हमारा नहीं लगता है मन, हमारा रात में लगता है तो मन, आप रात कब में पढ़ते हैं? रात को भी, दिन को भी और दोपहर को भी, मतलब दोपहर अपना को। टाइम ये मिलता लॉकडाउन है। के पहले लाइब्रेरी जाता, रात भर लाइब्रेरी में ही रहता था, सुबह आता था 10 बजे। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे तैयारी करने के वही लिए? आप भी वहीं से आए हैं। देखो इसमें भी दो भाई हमारे रहते हैं, एक भाई की कोल्ड ड्रिंक इधर है, एक भाई की उधर है, और उधर उनके कपड़े टंगे हुए हैं, इधर रोड लगा हुआ है, और ये इन्होंने एक जो है ये लगा रखा है। ये आप खरीद के लेके आए होगे ये? जी। ये वर्ल्ड मैप है ये, वर्ल्ड मैप है और ये वाला। ये भी वर्ल्ड मैप ये दोनों है। ये राजनीतिक है, वो प्राकृतिक वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने चार्ट पेपर अच्छी तरीके से रूम को मेंटेन कर रखा है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नहीं प्रॉब्लम कोई जो नहीं बच्चे होती। आना चाहते हैं अभी उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे यही कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, अगर उनकी पढ़ाई घर पे नहीं हो रही है तो यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं, बस यहाँ वहाँ न निकले और अपना पढ़े नहीं है, बस मेरा कहना यही है। आप तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो दूसरे बच्चे जो और सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनको किस तरीके से सलाह देना चाहेंगे? वो घर पे भी कर सकते हैं क्या सेल्फ हाँ, स्टडी? घर पे भी कर सकते हैं अपना वो, अच्छी तरीके से बुक लेके कर सकते हाँ। हैं। क्योंकि अब तो इतनी सुविधाएं हो गई हैं, ऑनलाइन से कुछ भी मंगा सकते हैं, अपनी किताबें मंगा सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं अपना वो सब कुछ। लेकिन अपना सेल्फ जितना है अच्छा है, क्योंकि उतने में कोचिंग में जितना देंगे, समय भी देंगे, उतना समय अपना उतना हो नहीं पाता है, लेकिन सेल्फ में अपना अच्छे से हो जाता है, क्योंकि अब तो सब अवेलेबल है, सब चीज़ें हो मिल चुकी हैं। यहाँ पे जो है पानी की कैसे होती है व्यवस्था? जो पीने का पानी होता है वो अलग से खरीदना पड़ता है शायद बच्चों जी, को। हाँ, लेकिन आपने तो आरओ लगा रखा है। आरओ लगा रखा है, बाकी जो लोग आरओ नहीं लगा रखा है जिन लोगों ने, तो वो तो बोतल 80 लेते हैं, रुपए की 60 बोतल 80 लगानी रुपए पड़ती है, की। 60-80-100 रुपए की बोतल आती है, 2 दिन चलती है, उसके बाद फिर दूसरी बोतल मंगाओ। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी भी खरीदना पड़ता है, और जो दूसरा पानी पानी नहाने का पानी है उसका भी बिल देना पड़ता है, वो भी पैसे से ही आता है। दिल्ली में तो पानी का तो शायद फ्री है। अरे उसके बाद है तो फिर फ्री, भी लेकिन- मकान मालिक लेते हैं, मतलब हमारा मकान मालिक नहीं देता, लेकिन मैं पहले जहाँ रहता था वो लेते थे। और बिजली बिल यहाँ सरकारी आता था, 7 रुपए। सरकारी 3 रुपए यूनिट आता था, 200 यूनिट तक फ्री है, लेकिन वो फिर भी बिजली बिल लेते थे। फिर भी लेते थे। तो ये चीज अगर आप आ रहे और ये हैं तो अधिकांश आपको- लड़कों के साथ हो रहा है। अधिकांश लड़कों के साथ ये हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं तो ध्यान से देख लीजिए, इधर भाई ने बुक रख रखी है, इधर भी बुक है, किस तरीके से इन्होंने मेंटेन कर रखा है। अगर आप अपने घर से आते हैं, अपने गांव से आते हैं, ठीक है, तो आपको देखना चाहिए कि यहाँ पे किस तरीके से ये लोग कैसे रहते हैं, कैसे हालत में रहते हैं, कैसे मेहनत करते हैं, तब जाके कहीं एक IAS ऑफिसर बन पाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि आप इतने छोटे रूम में रहेंगे गांव में, क्योंकि गांव में बहुत खुला मैदान होता है, बड़े बड़े घर होते हैं लोगों के। यहाँ पे जब आप आओगे तो शायद जो नए बच्चे आएंगे उनको 1-2 दिन 1-2 महीने अच्छा भी नहीं लगता वैसे अब होगा। हम लोगों के घर के मान लो कोई आ जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमारी दीदी आई थी, तो यहाँ पे अजीब से लग रहा था उन्हें कि कहाँ बंद कर दिया हमें एक छोटे से कमरे में। तो क्योंकि छोटा सा घर में कमरा बड़े है, बड़े खुले हुए मकान हाँ। होते हैं, जितना मतलब यहाँ पे पूरा है 50 गज में, उतना आंगन रहता है गाँव में।
तो ये इन्होंने एक बात बिल्कुल सही बताई है, यहाँ पे रहना ना, जब कोई नया व्यक्ति आएगा तो उसको नींद भी नहीं आएगी। ऐसा भी है, छोटा रूम देख करके तो आदत पड़ जाती है इन लोगों को, हालांकि इनको मेहनत करनी है बहुत। तो हमारे अंशु भाई थे और एक और भाई थे, क्या नाम बताया था उन्होंने? उनका धर्मेंद्र भाई। हम चाहते हैं और दुआएं करते हैं कि बहुत जल्दी दोनों भाई सक्सेस हो जाए और एक दिन IAS ऑफिसर बन जाए, जल्दी IAS ऑफिसर बने। और काफ़ी अच्छा लगा इनके रूम पे आकर के, और बहुत सारी चीज़ें जो इन्होंने बताई वो आपको ध्यान रखनी है। अभी देखो बना लिया इन्होंने, बन गया भाई। ये इनका किचन था और इधर आप सामने देख सकते हैं थोड़ी जगह ये खाली है। मुझे इनका रूम सबसे अच्छा लगा, आज तक जितने भी रूम मैंने देखे हैं सबसे अच्छा इनका रूम ही लगा है, क्योंकि इनका जो रूम है यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी जगह खाली है, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे भाई? सर बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखें और अच्छे से रहें, बाहर मत निकलें। हाँ, कुछ लड़के हैं जो आएंगे यहाँ पे, जाएंगे आप पार्क में तो वहाँ पे मेरे 50 लोग बैठेंगे। सुबह से उनका काम है 6 बजे से वहाँ जाना, बस वहीं पे बैठना, वहाँ पे पूरी देश दुनिया की राजनीति की बातें करना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको कुछ परेशानी है रूम के बारे में, आप पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं यहाँ के बारे में, तो मैं कमेंट कर सकते हैं और आप बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।